ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज एमसीयू में एक्समैन किरदार निभाने के लिए कुछ बेहद पॉपुलर एक्टर्स और सिंगर्स को कास्ट करने की सोच रहे हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि मार्वल स्टूडियोज टेलर स्विफ्ट को डैज़लर का रोल देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने एक और सुनहरे बालों वाली पॉप स्टार पर नजर रखी है। जब से डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा है, फैंस इंतजार कर रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर और एक्समैन एमसीयू में कब एंट्री करेंगे। फैंटास्टिक फोर ने इस महीने एंट्री कर ली है और अब एक्समैन भी ज्यादा दूर नहीं है। हमें अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में पुराने एक्समैन और कुछ नए एक्समैन देखने को मिलेंगे, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल सीधे अपने नए एक्समैन फिल्म पर फोकस करेगा, जिसकी कास्टिंग अभी चल रही है। ये मार्वल स्टूडियोज का अगला बिग प्रोजेक्ट है। हाल ही में मार्वल स्टूडियोज ने माइकल लेस्ली को राइटर के रूप में और थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर को डायरेक्टर के रूप में कंफर्म किया है। मार्वल स्टूडियोज अब कुछ बहुत फेमस लोगों को आइकॉनिक एक्समैन रोल्स के लिए देख रहा है। उसमें से एक है एक्टर टारोन एगर्टन। कुछ समय पहले टारोन एगर्टन ने कहा था कि उन्होंने मार्वल से साइक्लोप्स के रोल के लिए बात की थी, लेकिन तब साफ नहीं था कि वो पुरानी फॉक्स एक्समैन की बात कर रहे थे या नए एक्समैन की। अब एक नए इंटरव्यू में उन्होंने कंफर्म किया है कि उनकी केविन फीजे से एक बार मीटिंग हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक जनरल मीटिंग थी, कुछ तय नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि मार्वल से जुड़ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक लंबी कमिटमेंट होती है। जब तक कोई किरदार उनसे गहराई से नहीं जुड़ता, वो उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वैसे मार्वल स्टूडियोज अक्सर ऐसे जनरल मीटिंग्स करता है। जेक गिलेनहॉल ने भी फाइगे से कई सालों तक मीटिंग की थी, जब तक कि मिस्टीरियो उनके लिए परफेक्ट रोल नहीं बन गया। अब एक नए रिपोर्ट के अनुसार पॉप सिंगर सबरीना कारपेंटर को डिज्नी पहले टैंगल्ड फिल्म में रपंजेल के रोल के लिए देख रही थी, लेकिन स्नो वाइट की फेलियर के बाद डिज्नी ने लाइव एक्शन फिल्मों को फिलहाल रोक दिया है। अब खबर ये आ रही है कि डिज्नी ने अपना ध्यान बदलकर सबरीना को एमसीयू में लाने की प्लानिंग की है, शायद डैज़लर के रोल में। पहले इस रोल के लिए सिंगर टेलर स्विफ्ट के नाम की चर्चा थी, खासकर डेडपूल और वुल्वरीन में डैज़लर के रोल के लिए, क्योंकि वो रायन रेनॉल्ड्स और ब्लेक लाइवली के करीब हैं। लेकिन अब उन तीनों के बीच कुछ ड्रामा चल रहा है, तो मार्वल शायद इससे दूर रहना चाहता है। सबरीना कारपेंटर इस वक्त दुनिया भर में बेहद पॉपुलर है और मार्वल आजकल ऐसे ही फेमस लोगों को भी कास्ट कर रहा है। हालांकि एक्टिंग स्किल्स जरूरी हैं, लेकिन सबरीना ने स्टेज पर म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग की है और उनका टैलेंट दिखता है। अगर मार्वल स्टूडियोज उन्हें डैज़लर बनाना चाहता है तो ये हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ बातचीत में है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एल फैनिंग का नाम सामने आया है जीन ग्रे के रोल के लिए। हॉट माइक पॉडकास्ट के होस्ट जेफ स्नाइडर और जॉन रोआ के मुताबिक एल फैनिंग मार्वल स्टूडियो से जीन ग्रे के रोल के लिए बातचीत कर रही हैं। वो पहले भी डिज्नी के साथ काम कर चुकी हैं, जैसे 2014 की मेलेफिसेंट और 2019 की मिस्ट्रेस ऑफ इविल। हाल ही में उन्हें कंप्लीट अननोन फिल्म, जो बॉब डायलन की बायोपिक है, उसमें देखा गया था। उनकी एक्टिंग शानदार है और वो एक्ट्रेस डकोटा फैनिंग की बहन भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल और दूसरी अभिनेत्रियों से भी बात कर रहा है, लेकिन एल इस वक्त लिस्ट में शामिल है। जीन ग्रे का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्वल शायद साइक्लॉप्स और जीन ग्रे को एक साथ कास्ट करना चाहेगा, जैसे जेम्स गन ने डेविड कोरेनस्वेट जो सुपरमैन बने हैं और रेचल ब्रोस्नाहैन जो लोइस लेन बनी है, उनकी केमिस्ट्री के आधार पर कास्टिंग की थी। जीन और वुल्वरीन के बीच भी केमिस्ट्री होनी जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्समैन फिल्म की शुरुआत में कई विलेन होंगे, मिस्टर सिनिस्टर उनमें से एक होगा, और क्योंकि कॉमिक्स में जीन ग्रे की क्लोन मैडलिन प्रायर है, संभव है कि वही एक्ट्रेस दोनों रोल निभाए। तो जीन ग्रे, साइक्लॉप्स, वुल्वरीन, इनकी कास्टिंग बहुत अहम होगी। अब बात फिर से टैरोन एगर्टन की करें तो उन्होंने कहा था कि मार्वल से उनकी बस एक बार मीटिंग हुई थी, लेकिन अगर वो सच में वुल्वरीन के रोल के लिए बातचीत कर रहे हैं तो वो पब्लिकली इसे मान नहीं सकते। मार्वल बहुत सीक्रेटिव होता है, इसलिए उनके बयान को हल्के में लें, क्योंकि मुमकिन है कि वो एमसीयू में कोई किरदार नहीं निभा रहे हों। अगर वो वुल्वरीन बनते हैं तो मुझे लगता है वो शानदार काम करेंगे। तो अब आप बताइए, अगर ये कास्टिंग्स होती हैं, टैरोन एगर्टन, सबरीना कारपेंटर, एल फैनिंग, तो क्या आप इन्हें एमसीयू में देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि एमसीयू और एक्समैन की लेटेस्ट खबरें आप मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।